दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे ही मैच में घमंड में चूर पाकिस्तान की आई शामत। हार्दिक पांड्या ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक का ठोक रचा इतिहास। रिंकू के साथ मिलकर उड़ाए पाकिस्तानियों के पर कच्चे तो फिर सिराज के पंजे में बेहाल हुआ पाक का बल्लेबाजी क्रम। तो आखिर कैसे रिंकू और पांड्या के विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ पाक। कैसे इन तीनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम का पल भर में ही काम तमाम कर दिया, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू, रोहित और पांड्या में कौन है सबसे खतरनाक छक्के लगाने वाला? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब न्यूयॉर्क के स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आई, भारत को पहले बैटिंग करने का मौका मिला, तब पाकिस्तान की कातिलाना गेंदबाजी के आगे टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर क्षतिग्रस्त हो गया। हमारे बड़े बड़े बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए। पाकिस्तान की जीत का तो जश्न भी बनाने लगा, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक बार फिर भारत का यंगिस्तान इस कदर उनकी हालत खराब करके रख देगा। जी हाँ, 2022 की याद दिलाते हुए मैदान में कदम रखते ही हार्दिक पांड्या ने न केवल अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई, बल्कि चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने पाकिस्तान की जड़ों को हिला कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, पांड्या ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पॉइंट के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। शुरुआत हालांकि दूसरी तरफ से टीम इंडिया के एक के बाद एक 3 विकेट गिरने के बाद अब रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और बहुत जल्द उन्हें बैटिंग करने का मौका मिल चुका था। नसीम शाह के खिलाफ और पहली गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौन थी। नसीम की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की। और बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, इंतजार था तो अंजाम का। घमंडी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का क्यों न लगाना हो। हार्दिक अपने आक्रामक अंदाज में गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे। दूसरे छोर से रिंकू उनके अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। शादाब के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तब इस बल्लेबाज ने वह कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हाँ, शादाब के एक ओवर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरा स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा किया, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े हार्दिक ने भी इस खिलाड़ी का अभिवादन किया। ये खिलाड़ी अकेले ही पाकिस्तान के नाक में दम किया हुआ था। दूसरे छोर तब दूसरी तरफ हार्दिक ने बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शत की पार्टनरशिप हो चुकी थी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम उन्हें रोकने के लिए हर एक पैतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। पारी थी उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी मोहम्मद आमिर की, उन पर कहर बनकर टूट पड़े इस बार हार्दिक पांड्या। उनके एक ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर हार्दिक 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 72 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने पाकिस्तान की खूब पिटाई की थी। अपनी अद्भुत पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया को हिला दिया और अपनी 72 रनों की पारी को उन्होंने 7 खौफनाक छक्कों, 4 खूबसूरत चौकों से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब जाकर पाकिस्तान ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। शाहीन अफरीदी की गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने पिकअप शॉट से गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर उन्होंने अपने केवल 55 गेंदों पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी में हार्दिक ने 8 खौफनाक छक्के, 6 चौके भी लगाए, जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। इसके दम पर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 222 रनों के पहाड़ जैसा लक्ष्य सौंपा, जो उनके लिए अंगारों पर चलने से कम नहीं था। हालांकि पाकिस्तान की टीम अब इस विशाल का लक्ष्य को हासिल करना चाहती थी और उनके पास खूंखार बल्लेबाजों की पूरी फौज थी। उन्हें लगा कि वह इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल हैं। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी एक जबरदस्त उत्साह के लिए घमासान में उत्साहित थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भूखे शेर की तरह भारतीय गेंदबाज उन पर टूट पड़ने के लिए बेकरार हैं। जी हाँ, मियां भाई मोहम्मद सिराज तो इस पिच पर मानो पाकिस्तान के लिए खुद ही यमराज बन गए हों। उन्होंने तो पहले ओवर से ही पाकिस्तान की हालत बद से बदतर कर दी। जैसे ही वह गेंदबाजी में आए, उन्होंने पहली गेंद पर मोहम्मद रिजवान को चलता कर अपना खाता खोल लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने फकर जमान को अपने जाल में फंसाकर पहले ओवर में ही पाकिस्तान के पूरे टॉप ऑर्डर को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि बाबर आजम, शादाब खान ने अंत में अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सिराज तो यमराज बनकर आए थे। अपनी कातिलाना गेंदों से वह आग उगल रहे थे और देखते देखते उन्होंने अकेले ही 3.4 के ओवर में स्पेल में केवल 22 रन खर्च कर पाकिस्तान की आधी टीम यानी कि 5 बल्लेबाजों का शिकार कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा दिया, जिसके दम पर पूरी की पूरी पाकिस्तान को भारतीय गेंदबाजों ने 122 रनों पर समेट दिया और भारतीय टीम ने 100 रनों से 9 जून को होने वाले ऑफिशियल टी20 मैच से ठीक पहले खेले गए इस प्रैक्टिस मैच को जीतकर पूरे क्रिकेट जगत को लाकर रख दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया और पाकिस्तान मैच में कौन मारेगा बाजी, कौन बनाएगा इस मैच में सबसे अधिक रन? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।